हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपके लिए फिर से रीजनिंग की क्लास लेके आए हैं, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये सभी क्वेश्चन आपके जो पिछले सालों में कुछ एग्ज़ाम हुए हैं, उन सभी एग्ज़ामों का निचोड़ है, ठीक है। बस ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पहले आ चुके हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आया था SSC GD CGL 2023 में आया था ये क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है जो आपको श्रृंखला दी गई है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो 391 और 27 का आपको संबंध ज्ञात करना है क्या है। उसी प्रकार से आपको 631 से आंसर आ जाएगा। तो हम इनको प्लस गुना भाग माइनस कुछ भी करके इनका आपका आंसर लेके आना होता है। वह को घनमूल भी कर सकते हैं हम लोग। तो पहले हम इनको प्लस करके देखते हैं। 9 और प्लस 3 बाया एक तेरह, तेरह से तो 27 आ नहीं सकता। अगर हम इनको गुना करके देखें तो 3 गुना 9 गुना 1 करते हैं तो 27 आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसको भी गुना करना है, 6 गुना 3 गुना 1 करेंगे तो आपका 28 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए इम्पोर्टेंट। कौन सा वेन आयक निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित करता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था और अच्छी तरह से हर क्लास में हमारी में मैंने समझाया है ये क्वेश्चन। तो जो भूटान, भारत और ताजमहल में क्या मतलब कौन सा आयक बनेगा इनमें से। तो देखो, अगर हम जानते हैं जो भूटान है वो एक अलग देश है और भारत एक अलग देश है, तो भूटान का तो अलग बनेगा और भारत का अलग बनेगा। अब जो ताजमहल है वो भारत के अंतर्गत ही आता है, मतलब भारत में ही ताजमहल आता है, तो भारत में ताजमहल बन जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये आएगा आपका ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 1, 121, 441, 961, 1681। देखो, आपको क्या करना है, अगर एक का वर्ग करते हैं हम, एक का वर्ग करेंगे तो एक आएगा। 11 का वर्ग करते हैं तो आपका 121। और आपका अगर हम 421 मतलब 441 का किसका वर्ग है, तो ये वर्ग है आपका 21 का। किसका वर्ग है, 21 का वर्ग है 441। और जो आपका 961 है ये 31 का वर्ग है। और जो आपका 1681 है ये 41 का वर्ग है। तो पैटर्न बन गया 1, 11, 21, 31, 41। तो अब 51 आना चाहिए। तो 51 का वर्ग क्या होता है, 51 का वर्ग होता है आपका पता होगा सभी को, 2601 होता है। 2601 ओनली ऑप्शन दी आपका सही आंसर हो जाएगा। किसी भाषा में रेलवे को 9, 26, 18, 15, 4, 26, 2 लिखा जाता है, तो पुलिस को बताना है। देखो, आपको पहले तो पता लगाना है कि रेलवे को 9, 26, 18, 15, 4, 26, 2 कैसे लिखा जाता है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं, पहले तो हम देखते हैं इसको, न्यू पेज ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बताता हूँ, रेलवे लिखता हूँ मैं यहाँ पे, रेलवे। आ का उल्टा होता है आई, उल्टा शब्द देखते हैं। एक का जैद। तो देखो ये कैसे हल होगा, रेलवे है तो रेलवे का हमें देखो ज्ञात करना है आपको। रेलवे दे रखा है, ठीक है, रेलवे। अगर हम इसके उल्टे शब्द लेते हैं, आर का उल्टा आई होता है, एक का जैद होता है, आई का आर होता है, एल का ओ होता है, डब्ल्यू का डी होता है और एक का जैद होता है, वाई का बी होता है। अब इनका उल्टा करते हैं तो देखो, आई 9 नंबर पे आता है, जैद 26 नंबर पे, आर 18 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे और डी 4 नंबर पे, और जो आपका जैद है ये 26 नंबर पे और ये बी 2 नंबर पे। तो आपका यही दिखा रखा है क्वेश्चन में, देख सकते हो आप, 9, 26, 18, 15, 4, 26, 2। अब इसी तरह से पुलिस का भी निकालना है आपको। पुलिस, तो पी का उल्टा के होता है, ओ का उल्टा एल, एल का उल्टा ओ, आई का उल्टा आर होता है, ठीक है। और जो आपका सी सी है आपका, इसका एक्स उल्टा होता है, ई का आपका वी होता है। देखो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। के 11 नंबर पे आता है, एल 12 नंबर पे आता है, ओ 15 पे, आर 18 पे और एक्स 24 पे और वी 22 पे। तो देखो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11, 12, 15, 18, 24, 22। ये कौन से ऑप्शन में, ये आपका ऑप्शन बी में, किस में, ऑप्शन बी में है ये।
ऑप्शन बी में आपका आंसर 11 12 15 18 24 22, यानी आपको इनका उल्टा लिखना है और उसके बाद उसकी नंबरिंग लिखनी है। ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका हल। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को चुनिए। पी क्यू टी एस यू वी वाई एक्स दे रखा है, ठीक है। आपको ये पता लगाना है वी क्यू टी एस से यू वी वाई एक्स कैसे आया। तो अगर हम देखें इसको ध्यान से, पी से अगर यू जाते हैं तो 5 प्लस हो जाएगा, यू से वी जाएंगे तो क्यू से यू जाएंगे तो क्यू से वी जाएंगे तो 5 प्लस, 30 से अगर हम जाते हैं वाई तो 5 प्लस, और अगर एस से एक्स जाते हैं तो +5। मतलब जो भी शब्द है उसको 5 में ऐड करके हमें लिखना है, ठीक है। तो जी आप क्या है आपका जी है, तो जी का अगर 5 ऐड करेंगे जी में तो आपका क्या आ जाएगा। तो जी में अगर हम 5 ऐड करते हैं तो एल आता है, उसके बाद एच है, तो आपका देखो ये दे रखा था जी एच के एन दे रखा है, ठीक है। इसका अगर हम इसमें 5 ऐड करें तो आपका एल एम पी एस आता है, ठीक है। तो क्या आएगा, अगर 5 5 ऐड करेंगे तो एल एम पी एस आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा एल एम पी एस, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर है। आगे चलते हैं, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या को कैसे ज्ञात करोगे आप, तो देखो इसमें आपको ज्ञात करना है। अगर हम देखते हैं 19 में से हम -18 करते हैं तो 1 बचता है, अगर 1 गुना 2 करें तो 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 34 में से 32 गए तो 2 बचा, 2 से अगर 2 से 2 कहेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 44 में से 41 गया तो 3 बचा, 3 गुना 2 कहेंगे तो 6, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर है। अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं 2 4 6, यानी 2 4 6, यहाँ 6 ही आना चाहिए, तो 6 आपका आंसर भी आ जाएगा। ये अलग ट्रिक है, लेकिन आपको ऐसे सोल्व करके देखना है, ये ट्रिक नहीं लगानी, गलत भी हो सकता है ऐसे आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 5552 बराबर 30 दे रखा है, ठीक है। और 2223 बराबर 18, तो 861 बराबर 16 लिखा है, तो 7772 बराबर कैसे क्या होगा। तो देखो अगर हम इनको प्लस करते हैं, इसको 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 तो 15 आ जाता है प्लस, और अगर गुना 2 कर दें लास्ट वाले को तो 30 आपका निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से 2 2 4 2 6, 6 गुना अगर हम 3 करते हैं तो आपका 18 आ जाता है। 861 में 16, 16 गुना और +1 करेंगे, गुना 1 करेंगे तो आपका 16 ही आएगा। इसी प्रकार से 7772 का निकालना है, 7772 को प्लस करेंगे, 7 14 7 21, 21 गुना 3 2 करेंगे तो आपका क्या 42 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 42 आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, 30 विद्यार्थी की कक्षा में शीतल का स्थान दाएं से 21वां है, तो बाएं से उसका स्थान क्या होगा। तो अगर देखो अगर आपको कैसा भी दे रखा हो, आपको कुल स्टूडेंट की संख्या दे रखी हो और अगर दाएं बाएं से पूछा है तो जो भी स्टूडेंट है उसमें से आपको जो दे रखा है वो घटा देना है और 1 प्लस कर देना है हमेशा। तो 30 माइनस 21 तो आपका 9 हो गया, और 1 हम ऐड करेंगे इसमें तो आपका 10 स्टूडेंट, यानी बाएं से उसका स्थान कौन सा होगा, 10वां स्थान होगा, ठीक है। और अगर आपको दाएं और बाएं का दे रखा है और कुल पूछा है तो आप क्या करोगे, तो आपको हमेशा माइनस करना है, क्या करना है, 1 माइनस करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमने आपको पिछली क्लास में करवाया था। पी क्यू 5 मीटर पी क्यू आर एस टी और है, और पी क्यू से बधा है, क्या पूछा है, पी क्यू से बधा है, तो ये आपका पी हो गया और ये आपका क्यू हो गया। आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, और आर पी से बधा है, जो क्यू है आर पी से क्या है बधा है, तो ये आर हो गया, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, ये आपका पी हो गया, तथा एस आर से छोटा है, क्या कहा है, जो एस है वो आर से आपका छोटा है, ठीक है। तो आपका एस क्या है, आर से छोटा है, तो एस हम आर से छोटा बनाएंगे तो कैसे बनेगा, आपका एस आर से छोटा है तो यहाँ पे बनेगा, क्या बनेगा, एस बनेगा, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या है, एक मिनट दोबारा से सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ी मिस्टेक हो गई लगती है, मतलब क्या है, देखो क्या कहा क्वेश्चन में पहले देखते हैं।
क्या कहा है, पी क्यू से बड़ा है। जो पी है वो क्यू से बड़ा है, तो पहले हम ये पी का बना लेते डायग्राम। ये आपका क्यू हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक नो डाउट। उसके बाद क्या कहा है, आ पी से बड़ा है। जो आ है वो किससे बड़ा है, पी से बड़ा है। तो ये आपका जो क्या है, ये आ है, ये किससे बड़ा है, पी से बड़ा है, ठीक है। आ पी से बड़ा है, आ है, आ पी से बड़ा है, तो ये यहाँ पे आएगा। देखो जो आ है वो पी से बड़ा है, ये पी से बड़ा है, तो आ यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है, तथा एस आ से छोटा है। जो एस है वो आ से क्या है, छोटा है। एस आ से छोटा है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। एस आ से छोटा है, तो ये आ गया आपका, एस आ से छोटा है, ये एस आ गया, ठीक है। एस पहले क्या आएगा आपका, आ आएगा, उसके बाद एस आएगा। उसके बाद क्या कहा है, टी आर से बड़ा है। जो टी है वो आर से बड़ा है, तो टी आर से भी बड़ा है, तो ये कुछ ऐसा डायग्राम बन जाएगा। टी सबसे बड़ा है इसमें, ठीक है। तो क्या बन गया आपका, टी सबसे बड़ा, उसके बाद आर, उसके बाद एस, उसके बाद पी, उसके बाद क्यू, ठीक है। समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लेना है। क्या कहा था, पी क्यू से बड़ा है। जो पी है वो क्यू से क्या है, बड़ा है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है, आर पी से बड़ा है, तो आर पी से बड़ा है, तथा एस आर से छोटा है। जो एस है वो आर से छोटा है, तो यहाँ पे बनेगा एस का, ठीक है। टी आर से बड़ा है, तो टी है वो आर से बड़ा है, तो आर से ऊपर जाएगा। तो बीच वाला पूछा है, तो देखो दो दो चार, तो बीच वाला एस बचा, तो एस आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। इसको थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आप आराम से इसको सोल्व कर देंगे। देखो एल ओ एम बहने हैं, क्या है, एल ओ एम बहने हैं, ठीक है। पी एल का पति है, ओ एम का पति है, क्यू एम ओ का पुत्र है, तो एल ओ क्यू का संबंध बताओ। देखो सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसको हल करने के लिए क्या कहेंगे हम, क्या पहले क्या कहा है, एल है जो और एम है, ये दोनों क्या है, बहने हैं। तो बहने हैं मतलब माइनस आ जाएगा, ठीक है। पी एल का पति है, जो पी है वो एल का पति है, तो पति के लिए हम यहाँ पे डबल जिंदा लगाते हैं और प्लस पुरुष है तो प्लस करते हैं। उसके बाद क्या कहा है, ओ एम का पति है। जो ओ है वो एम का पति है, तो इधर आ जाएगा ओ प्लस। अब क्या कहा है, जो क्यू एम ओ एम ओ है, क्यू एम और ओ का पुत्र है। जो क्यू है ये इसका ऊपर लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ऊपर कर देता हूँ, ये नीचे आएगा लेकिन मैं ऊपर कर देता हूँ। जो क्यू है ये इन दोनों का क्या है, पुत्र है, ठीक है, इन दोनों का क्या है, बेटा है, ठीक है। तो अब पूछा है किसके बीच में संबंध पूछा है एल और क्यू के संबंध में। जो एल ये और इसके बीच में संबंध पूछा है। तो देखो ये दोनों क्या थी, बहनें थी, ठीक है। अगर बहनें हैं तो यह क्या लगेगा, भांजा लगेगा, इसका क्या लगेगा, भांजा। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सही आंसर है। आगे चलते हैं। नीचे दी गई आकृति में ए युक्त फलक के विपरीत क्या होगा। ए युक्त फलक के विपरीत पूछा है। देखो क्या पूछा है, मैंने आपको बताया था, हाई क्लास में बताता हूँ। जब भी आपको कुछ ऐसा खुला पासा दिया होता है तो आपको हमेशा जो इसका पास वाला खाना होता है उसको नहीं लेना है, ठीक है। तो पास वाले को नहीं लेंगे, तो बी का क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, और ए का क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, सी का एन हो जाएगा, ठीक है। बी का क्या हो गया, एफ हो गया है, और जो आपका ए है, ए का क्या हो गया, जी हो गया है, और जो आपका क्या बचा, सी का क्या हो गया, सी का एन हो गया है। तो ए का पूछा है तो ए का जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न चित्ता में कितने वर्ग हैं बताओ। देखो जब भी मैंने आपको बताया है बा, कभी भी ऐसा ड्राइंग हो तो उसमें हमेशा कितने वर्ग होते हैं, ऐसा है तो उसमें हमेशा 5 होते हैं। कितने, 5 वर्ग होते हैं, ठीक है। तो 5 तो अलग हो गए, प्लस 2 2 4 2 6 2 8, 8 है ये, 8 और 5 13 हो गए, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर है। निम्नलिखित में से विषम संख्या को चुनिए। देखो इसमें अगर देखोगे तो इसमें ना तो ये किसी का वर्ग है ना किसी का घनमूल है। तो अगर इसमें देखोगे तो ये संख्या क्या है, सम है। 6 4 2 ये सम है, 2 8 2 ये भी सम है, 2 6 2 ये भी सम है। लेकिन जो आपका 3 9 1 है ये सम नहीं है, सम नहीं है, तो ये अलग हो जाएगा। विषम पूछा था अपने, तो विषम यही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ये विषम है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चुनिए। लाभ का हानि है, तो लाभ मतलब हानि है, इमोशनल है, ठीक है। दुख, तो दुख का खुशी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खुशी, ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है।
आकृति में कितने घन है? देखो घन कैसा होता है, घन मैंने बताया है आपको, ऐसा घन होता है, ठीक है, ये होता है आपका घन। तो इसमें डिब्बे बताने हैं, देखो इसमें कितने डिब्बे हो जाएंगे, इसमें आपके 2 हो जाएंगे, इसमें आपके कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, क्योंकि एक ये, एक 2, ये 3, इसके नीचे भी होगा, ये हो जाएंगे 5। टोटल कितने हो गए, 5 3 8 2 10 हो गई, 10 हो जाएगा। देखो 1 2 3 तो ये हो गई, 1 2 ये नीचे भी होंगे, 3 2 5 1 1 6, ठीक है। तो कितने हो गए, पूरे आपके हो गए 10 आंसर हो जाएगा, ठीक है, 10 इसमें घन है। नीचे दी गई शब्द का उपयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? तो सभी को पता होगा, GLAD, ये ग्लेज्ड है, ये आपका ग्लेज बनाया शब्द बनाया जा सकता है, नहीं नहीं बनाया जा सकता है, तो ये तो नहीं बनाया जा सकता है। लेजी, तो लेजी भी वाई है, नहीं बनाया जा सकता है, और इसमें एस है तो ये भी नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन ZEL ये बनाया जा सकता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, डी हो जाएगा सही आंसर। 26 22 20 16 14, तो इसका आंसर बताना है आपको, कैसे निकलेगा बताओ जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर? तो देखो इसका निकालने के लिए आपको इसमें देखो, अगर आप ध्यान से देखते हो, 26 और में से -4 करेंगे तो 22 आ जाएगा, कितने, -4 करने, ठीक है। 22 में से अगर हम -2 करें तो 20, और 20 में से करेंगे 4 तो -4 करेंगे 16, 16 -2 करेंगे तो 14। अगर 14 में से -4 करना है तो आपका 10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा सही आंसर, 10 हो जाएगा। पैटर्न बना हुआ है सीधा सीधा, तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, इसलिए हमने बता दिया है। और जल्दी जल्दी हमारी रीजनिंग की क्लास होती है, क्योंकि आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हमें करवानी है, तो इसलिए हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, हम नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर बता देंगे अच्छी तरह से। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसकी PDF ले सकते हो, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। अब क्वेश्चन क्या है, ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ गुना है, तो AB, तो ये आपको क्वेश्चन हल करना है। 10 एक सेकंड, देखो इसको हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा 10, सी का मतलब क्या है गुना, 4, एक का मतलब है आपका प्लस, 4 गुना सी का मतलब है आपका गुना, सी का मतलब गुना है 4, ठीक है, माइनस B6, तो B6 है, तो बी का मतलब क्या है, प्लस है, प्लस 6 6, ठीक है। तो 10 गुना 4 40, प्लस 16, ठीक है, ये हल करेंगे, प्लस 6, माइनस है यहाँ पे, माइनस है किसका, बी का अर्थ क्या है, माइनस है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये -6 आएगा, ठीक है। तो 40 प्लस 16 -6, तो -6 करेंगे तो 10 बचेंगे, 10 और 40 50, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आगे चलते हैं, नीचे दी गई विकल्प आकृति में से संबंधित शब्द को सुनिए, बताओ क्या होगा इसका आंसर। देखो इसमें देखोगे तो यहाँ पे ऐसी लगती है, ठीक है, और ऐसी है, तो इसमें देखो, इसमें ऑप्शन सी में आपको दिखाई होगी सीधी और ऐसी, तो ऑप्शन डी सी हो जाएगा सही आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आज का, दिए गए प्रश्न में पेपर को मोड़ कर कौन सा विकल्प होगा बताओ। तो देखो ये पेपर है, ये मोड़ चुका है, अब अगर इसको हम खोलेंगे तो इसमें 4 बिंदी तो ये है, तो ये आपका कुछ ऐसे बनेगा, देखो ये कोई गोला था, तो 4 बिंदी यहाँ है, तो 4 बिंदी यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, 4 बिंदी यहाँ बनेगी, तो ऑप्शन बी में ये दिखाया है सही, 4 4 बिंदी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही आंसर है। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है, और अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो, और हमने इसके जो प्रैक्टिस सेट दिए हैं वो आपको हमारे जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पे ये मिल जाएंगी सभी क्लासेज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत, सभी लोग हंसते हुए